Good morning students, welcome back to TSN Science Session Class 5th Chapter 11 Life in Water. So today we will start a new chapter which is Life in Water 11th chapter. Many plants and animals live in water. अब हम इस पूरे चैप्टर में बेसिकली पानी के अंदर की जो लाइफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पानी के अंदर क्या लाइफ है, एनिमल्स और प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ रहते हैं, यही सब चीज़. द वर्ड एक्वा मीन्स वाटर. एक्वा जो वर्ड है उसका नाम या उस नाम का मतलब ही एक्चुअली में पानी है. द लिविंग थिंग्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स. जो ऐसे लिविंग थिंग्स मतलब ऐसे ज़िंदा रहने वाली चीज़ें जो कि पानी के अंदर रहती हैं, या तो उसको एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है. अगर वो प्लांट है तो उनको बोलेंगे एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, और एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स. द लिविंग थिंग दैट लिव ऑन अर्थ आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस मतलब या टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड होता है. तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पे रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अगर प्लांट है तो, टेरेस्ट्रियल एनिमल अगर एनिमल है तो. लेट अस रीड अबाउट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. अब हम इस पूरे चैप्टर में वाटर के लिविंग थिंग्स जो वाटर में रहती हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स. अब हम ऐसे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पानी के अंदर रहते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनको तीन, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड फिक्स्ड प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरने वाले, सबमर्ज्ड मतलब जो पानी के बिल्कुल अंदर, फिक्स मतलब जो प्लांट पानी के अंदर फिक्स. द फर्स्ट आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. सम प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड फ्लोट ऑन वाटर. अब आपने ये चीज़ देखी होगी, आपको नाम अभी नहीं पता होंगी, लेकिन आपने कई ऐसे प्लांट्स यहाँ आना सागर में भी देखे हैं जो कि पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं. यूजुअली वो पानी के ऊपर ही रहते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि नीचे पानी है ही नहीं, वो इस तरीके से पूरे पानी को कवर कर लेते हैं. तो उन्हीं प्लांट्स में से कुछ है जो कि है वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ ऐसा प्लांट है, और डकवीड ऐसे प्लांट है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं. देयर आर लाइट स्पॉन्ज प्लांट्स विच हैव swollen leaf stalks that are filled with water. They have weak underdeveloped roots. अब एक चीज़, इनमें ऐसे देयर आर लाइट स्पॉन्जी प्लांट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लाइट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं. स्पॉन्जी मतलब जो वाटर, स्पॉन्ज क्या करता है, जब हम स्पॉन्ज को पानी के अंदर डालते हैं, स्पॉन्ज मतलब ऐसे दबने वाला स्पॉन्ज आता है जो यूजुअली हमारे कई सारे घर के सामान वगैरह में, या हम लोग उसे यूटेंसिल्स अपने बर्तन साफ़ करने के लिए काम में लेते हैं. तो ऐसा स्पॉन्ज आता है. इसी तरीके के एक प्लांट होते हैं, लाइट बहुत हल्के स्पॉन्जी प्लांट्स होते हैं, जो कि एक्चुअली उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं. वो पानी उसके अंदर रहता है और फूल जाती है, पानी से भरी हुई होती है. दे हैव वीक अंडर डेवलप्ड रूट्स. उनकी वीक अंडर डेवलप्ड रूट्स मतलब, पहली बात तो वीक होती है रूट्स, दूसरी बात अंडर डेवलप्ड मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होती. अब इसका एक रीज़न है कि क्यों डेवलप नहीं होती, क्योंकि रूट्स जो, अब इस प्लांट में ये जो पानी के ऊपर तैर रहा है, इसके मेन काम तो रूट का कुछ है ही नहीं, क्योंकि नीचे सॉइल तो है ही नहीं, तो रूट का कोई काम नहीं है. इसी वजह से इनकी जो रूट्स है वो पूरी तरह 100% डेवलप्ड नहीं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड रूट्स. अब आप फोटो देख सकते हैं, वाटर लैटिस, डकवीड और वाटर हाइसिंथ, ये तीनों प्लांट पानी के ऊपर किस तरीके से तैर रहे हैं. वाटर हाइसिंथ, अगर वो लास्ट पिक्चर जो देखी जाए वाटर हाइसिंथ वाली, तो उसके अंदर तो पता ही नहीं चल रहा कि नीचे पानी भी है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सबमर्ज्ड प्लांट्स. सबमर्ज्ड मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं. दीज काइंड ऑफ प्लांट्स हैव नैरो लीव्स विदाउट पोर्स. देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर. ये जो प्लांट होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती है, बहुत नैरो होती है, बहुत पतली पतली होती है, और उसमें छेद नहीं होते, उसमें कोई भी पोर्स नहीं होते.
अगर उसमें पोर्स होंगे तो आप इमेजिन करो कि अगर वो पानी के अंदर है और पत्तियों में छेद है तो क्या होगा, सारा पानी उन छेद से पत्तियों के अंदर चला जाएगा और पेड़ मर जाएगा। Their roots are fixed in the soil at the bottom of the water. उसकी जो रूट्स होती है, उसकी जो जड़ें होती हैं, वो एक्चुअली में पानी का जो नीचे का फ्लोर होता है ना, मिट्टी जहाँ पे हमको पानी के अंदर मिट्टी फील होती है, वहाँ पे उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर गई हुई होती हैं और उसको पूरा पानी मिट्टी के ऊपर रहता है बट पानी के अंदर। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वो सांस कैसे लेता है पेड़ एक्चुअली में, उसका जो पूरा बॉडी है, प्लांट का जो पूरा बॉडी है, उसकी सरफेस, उसकी जो ऊपर का फर्स्ट लेयर होती है ना, उससे ब्रीथ करता है। द होल प्लांट रिमेन अंडर वाटर। पूरा की पूरा प्लांट कहाँ रहता है, पानी के अंदर। These plant help in keeping the water clean as they use the carbon dioxide dissolved in the water. ये पानी को साफ करने का काम करती है, शुद्ध करने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पानी के अंदर, CO2 जो हम लोग भी छोड़ते हैं, वो एक्चुअली पानी के अंदर अगर भरती जाएगी तो एनिमल्स को सांस लेने में दिक्कत होगी। इसी तरीके से, इसी वजह से ऐसे कुछ प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेते हैं और पानी को साफ करते रहते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन इन द वाटर एज दे ग्रो। वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन छोड़ते जाते हैं जो कि जानवरों, फिशेस वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जैसे ही उगते रहेंगे, जिस तरीके से, जितनी स्पीड से वो उगेंगे, उतना ही वो ऑक्सीजन उस पानी में छोड़ते रहेंगे, रिलीज करते रहेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स आर टेप ग्रास, हाइड्रेला, पॉन्डवीड एंड सम फर्न्स। कुछ इन प्लांट्स की, कुछ जैसे हमने वाटर हाइसिंथ पढ़ा जो पानी के ऊपर तैरते हैं, इसी तरीके से कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें सबमर्ज प्लांट्स कहते हैं। वो होगा टेप ग्रास, हाइड्रेला, पॉन्डवीड एंड फर्न्स। ये 4 आपको नाम याद रखने हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन लेक्स एंड स्ट्रीम्स। लेक्स और स्ट्रीम्स में हालांकि ये पाए जाते हैं। अगर आप फोटो पिक्चर में देख रहे हैं तो ये पानी के अंदर उगे हुए प्लांट्स हैं। टेप ग्रास, हाइड्रेला, पॉन्डवीड्स, तो ये इस तरीके के प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड प्लांट्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपको कुछ नोट्स ग्रुप में आ गए होंगे, उन्हें कॉपी में लिख लीजिए। जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी कॉपी में लिख लीजिए। अपना काम डेली कंप्लीट करिए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।